अब दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करे। मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बिहार से कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन अब जो मंत्री शपथ लिए हैं वो सभी धीरे धीरे करके अपने विभाग में कार्यभार भी संभालना शुरू कर दिया है। इसी बीच इस तस्वीर और वीडियो को देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने मोदी कैबिनेट में MSME विभाग का कार्यभार संभाल लिया है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि जिस तरीके से लघु सूक्ष्म उद्योग का ये जो कारोबार होगा, इस विभाग का जो जिम्मेदारी है वो जीतनराम मांझी के अब कंधे पर है। किस तरीके से विभाग के तमाम अधिकारी रहे मौजूद और साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी इस मौके पर उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अपने विभाग में कार्यभार संभालने के बाद मोदी सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, यानी कि जिस तरीके से चिराग पासवान को 2024 आम चुनाव में 5 सांसद उनके पार्टी से जीतने में सफल रहे, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला है और पत्रकारों से बातचीत की है। और उन्होंने इस मौके पर साफ साफ कह दिया है कि आने वाला समय किसानों के लिए, सरकार के लिए और हमारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरा सुनिए चिराग पासवान और क्या कुछ बोल रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका। तो अभी आपने चिराग पासवान को सुना है और जीतनराम मांझी को आप पदभार ग्रहण करते हुए भी देखा है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं जो चिराग पासवान कह रहे हैं? क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का दिन अब बदलने वाले हैं, या फिर लघु उद्योग का भी दिन हिंदुस्तान में बदल जाएंगे? जिस तरीके से नौकरी या रोजगार को लेकर बात होती है, तो खास करके लघु उद्योग मंत्रालय इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। तो दूसरी तरफ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी जमीन और खेती और किसानी से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। इसमें भी लाखों करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार से जुड़े रहते हैं। तो अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी बात कही है, अब देखना होगा कितना वो अपने विभाग में काम कर पाते हैं। तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी का अनुभव किस तरीके से नौकरी या रोजगार, जिस तरीके से इस विभाग में बड़ी जिम्मेदारी होगी, काम के साथ साथ छोटे कल कारखाने हो, घरेलू हो या फिर गांव-गांव तक उद्योग धंधों को पहुंचाना, खास करके पुराने उद्योग धंधे जिसको कुटीर और लघु उद्योग के रूप में आप पहले से जानते हैं, लेकिन उस पे सरकार ने नया इसको एक विभाग बनाया, नया नाम दिया है। क्या वो धंधे फिर से चल पड़ेंगे? जिस तरीके से हर गांव, कस्बे और मोहल्ले में छोटे छोटे रोजगार फला फूला करते थे, मौजूदा वैश्वीकरण के दौर में इन सब पर आफत है। जीतनराम मांझी के लिए भी बड़ी चुनौती है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।